Good evening, children. Today we are starting the new chapter of physics, that is the electricity of 10th class. Okay? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना. जिस तरह से अपनी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड. सभी को पता है ये तो. बट ये रेड कलर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स. क्या है वो? हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स. अगर हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स नहीं होंगे तो ब्लड सिर्फ एक रेड कलर का लिक्विड होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो हमारी जिंदगी से, हमारी लाइफ से रिलेटेड है. इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. उसमें पहला वाला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट. करंट क्या होता है? जो हमको लगता है ना कि बोलते हैं करंट लग गया, वो करंट नहीं है, वो फ्लक्चुएशन है. किसका? इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यहां पर रेट का मीनिंग होता है टाइम से डिवाइड करना. ध्यान रखिए, जब भी किसी भी डेफिनेशन में, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कुछ और भी हो, जब भी रेट वर्ड आए इसका मतलब हमको टाइम से डिवाइड करना है. एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड क्या थी? रेट ऑफ डिस्टेंस. हम क्या बोलते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम क्या करेंगे इसमें? चार्ज अपॉन टाइम. ओके. अगर मैं चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करूं, टाइम को मैं T से रिप्रेजेंट करूं, तो करंट किससे आएगा? I से. I की वैल्यू Q बाय T. अगर मैंने T का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T. और मैंने आपको बताया है कि सरनेम जैसा हमारा होता है उसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? यूनिट. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. तो करंट का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया सेकेंड. तो एम्पियर इंटू सेकेंड को वी कैन कॉल कूलम. वी कैन कॉल कूलम, है ना. अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि 1 कूलम क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम? एक कूलम की डेफिनेशन क्या है? तो यहां देखिएगा, यहां अगर मैं इधर पर अगर मैं 1 कूलम करूं और करंट 1 एम्पियर और टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. किसी भी सर्किट में जब 1 एम्पियर करंट, पूरा 1 एम्पियर, किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो चार्ज की वैल्यू कितनी आती है? 1 कूलम. कितनी आती है? 1 कूलम. तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. सेकेंड हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कभी आपने सुना होगा कि हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट है. कभी भी मीटर का बिल देखिएगा उसको ऊपर लिखा रहता है सप्लाई इज 220 वोल्ट, है ना. तो वोल्ट क्या है? वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? इट इज द वर्क अपॉन चार्ज. वर्क अपॉन चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट कैसे करते हैं? V से. तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? W अपॉन Q.
अगर मुझे V का यूनिट निकालना है, यूनिट तो आपको सबकी निकालनी पड़ेगी, करंट हो, चार्ज हो, पोटेंशियल हो, रेजिस्टेंस हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, हीट हो, पावर हो, कुछ भी हो, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो V का यूनिट क्या आएगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W का यूनिट होता है जूल, ये पढ़ा था 9th क्लास में, वर्क एनर्जी पावर। ओके, और चार्ज का भी पता है कूलाम, तो V का यूनिट क्या आ गया? जूल पर कूलाम, और V कैन से वोल्ट। तो अभी तक मैंने आपको दो फार्मूले बताए, I इज इक्वल टू Q बाई टी और V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूं 1 वोल्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज द 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है ये हमें जानना है। 1 वोल्ट हम कैसे निकालते हैं देखते हैं अपन। ओके, यहां देखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V means 1 volt, work means 1 joule, charge means 1 coulomb। तो 1 volt is equal to क्या हो गया? 1 joule अपॉन 1 coulomb। 1 joule अपॉन 1 coulomb। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट है B। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को, कितना बेटा? 1 कूलम। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाता हूं, A टू B ले जाता हूं, और मुझे वर्क कितना करना पड़ा? 1 जूल। कितना? 1 जूल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। कितना होगा? 1 वोल्ट। तो क्या बोला मैंने? इफ वी ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन इज 1 जूल, सो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बिटवीन बोथ द पॉइंट्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े? दो फॉर्मूले। पहला, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और सेकंड हमने क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब मैं आपको दोनों के न्यूमेरिकल्स NCERT की बुक्स से बता रहा हूं, तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.1 और 12.2 सॉल्व एग्जाम्पल। 12.1 जो एग्जाम्पल है, a current of 0.5 एम्पियर, करंट है 0.5 एम्पियर। ओके, टाइम है 10 मिनट्स। ओके, आपको निकालना है चार्ज। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन समझिए। ये है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इसको ज्वाइन किया आपने एक बैटरी से। बेटा ये बैटरी का सिंबल है, अभी आएगा आगे। ओके, ये प्लस ये माइनस, ये की होगी, की मतलब स्विच। ये करंट आई। ओके, ये फिलामेंट है बल्ब का, तो आपको पता होना चाहिए ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। ओके, बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 3300 केल्विन होता है। बहुत देर से गर्म होता है, पिघलता बहुत देरी से। ओके, एनीवे चार्ज हमको निकालना है। करंट है 0.5, टाइम है 10 मिनट्स। ओके, टाइम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। 10
into 60. 10 into 60, it is 600. 600. Current आपको दिया 0.5 एम्पियर. ओके. एक बात का और ध्यान रखिए आप लोग, अगर हमको यूनिट लिखनी है पूरी, मीन्स अगर मैं एम्पियर लिखूंगा तो शॉर्ट में मैं ऐसा लिखूंगा. अगर मुझको सिर्फ ए लिखना है, इट शुड बी कम इन कैपिटल लेटर, बोल्ड लेटर में आएगा, है ना. आप इसका सॉल्यूशन बताइए. आपके पास आई है, आपके पास पी है, आपको क्यू निकालना है. फॉर्मूला क्या है? Q is equal to IT. What is I? 0.5. टाइम कितना है? 600. पॉइंट को रिमूव करिए. 10 कैंसिल. 5 into 60, ये हो गया 300 कूलम. इज दैट क्लियर? I कितना है? 0.5 एम्पियर. टाइम है 10 मिनट्स. Q आपको फाइंड करना है. अगर आपको टाइम सेकंड में दिया होता, नो नीड टू चेंज. अगर आपको टाइम सेकंड में नहीं दिया है, आवर्स में दिया है, मिनट में दिया है, you have to change it. Okay, this is the 300 second. Okay, now I am coming on example number 12.2. I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा. Okay, now I am coming on example number 12.2 of your textbook NCERT. Okay, now on 12.2, it is on the page number 202. How much work is done? मतलब वर्क निकालना है आप. 12.2. Moving a charge of 2 coulomb. Potential difference is 12 volt. It's very easy. क्या क्वेश्चन है इसका? चल इसी अपन डायग्राम समझते हैं. ये दो पॉइंट्स हैं, ए और ये बी, राइट. ये बैटरी, ओके. ये की पॉइंट ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है? 12. ओके. चार्ज कितना फ्लो कर रहे हैं वो? 2 कूलम. 2 कूलम है ना. तो वी हैव टू फाइंड वर्क. तो ये बताया था मैंने, किसी भी चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क तो करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला आपके पास क्या है बताइए? V is equal to W upon Q. Okay. Now put the value of V. V का वैल्यू 12 वोल्ट. W, एक बात को सुनिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करें यूनिट साथ में लिखा करिए, वरना मार्क्स कट जाते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 वोल्ट इंटू कूलम. 12 टू जा 24 और जूल इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम, दैट इज जूल. सो माय आंसर इज व्हाट? 24 जूल. एक बार और रिपीट कर रहा हूं. W आपको फाइंड करना है, Q दिया है, V दिया है. सॉल्यूशन V is equal to W upon Q. V is 12 volt. W निकालना है, Q is 2 कूलम. 2 का क्रॉस किया, 12 into 2 that is 24 joule. Volt into coulomb. Volt into coulomb is joule. This is our final answer. I hope कि आप क्लियर हो गए होंगे. और भी क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल करिए घर पर. और अगली क्लास में इसके आगे हम बताएंगे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तब तक के लिए
सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।